कैसे दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने भाद्रपद माह के त्योहार के बारे में पढ़ा था। आज दोस्तों हम चर्चा करेंगे आश्विन माह के जो त्योहार आते हैं वो कौन कौन से हैं, वो प्रमुख त्योहार कौन से हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आश्विन माह का जो पहला त्योहार होता है दोस्तों वो नवरात्रा होता है। नवरात्रा पहला त्योहार है नवरात्रा। दोस्तों नवरात्रा है वो क्रमशः दो नवरात्रा के नाम से जाना जाता है। दो नवरात्रा है, वो पहला है जो वासंती है नवरात्रा, दूसरा है वो शारदीय नवरात्रा। यानी ये तो बसंत ऋतु के आगमन पे ये नवरात्रा मनाए जाते हैं, और ये जो शारदीय नवरात्रा है ये शरद ऋतु में नवरात्रा मनाए जाते हैं। अब दोस्तों नवरात्रा के 9 दिनों में दुर्गा की भिन्न 3 शक्तियों की पूजा की जाती है। यानी दुर्गा देवी उसकी जो विभिन्न प्रकार की जो शक्तियां उसकी 3 शक्तियों की पूजा की जाती है, जिनमें पहले दिन तो की जाती है दोस्तों लक्ष्मी की, दूसरे दिन सरस्वती, अंतिम पहले दिन की जाती है, पहले दिन लक्ष्मी की पूजा की जाती है, और दूसरे दिन की जाती है सरस्वती की पूजा की जाती है, और तीसरे दिन की जाती है वो काली की पूजा की जाती है। तीसरे दिन वो काली की पूजा की जाती है। पहले दिन लक्ष्मी की पूजा की जाती है, दूसरे दिन सरस्वती की पूजा की जाती है, और तीसरे दिन काली की पूजा इसमें की जाती है। 9 दिनों के अंदर इसमें की जाती है। अब दोस्तों इसके बाद जो अगला त्योहार आता है वो दुर्गाष्टमी आता है। दुर्गाष्टमी त्योहार ये भी महत्वपूर्ण त्योहारों में से माना जाता है। अब दोस्तों ये आश्विन शुक्ला अष्टमी को मनाया जाता है। आश्विन शुक्ला अष्टमी को आश्विन शुक्ला अष्टमी को ये त्योहार मनाया जाता है। इसमें दोस्तों होती है कि नवरात्रा के 8वें दिन अष्टमी को 8वीं दुर्गा महागौरी की पूजा की जाती है। 8वीं दुर्गा महागौरी की पूजा की जाती है। 8वीं दुर्गा जो महागौरी मानी जाती है उसकी पूजा का विशेष प्रावधान इसमें किया जाता है। अब अष्टम दुर्गा को अन्नपूर्णा भी कहते हैं दोस्तों। इस पूजा को, इस देवी को अन्नपूर्णा भी कहा जाता है। अन्नपूर्णा देवी भी इसको कहते हैं, जो कि भारत भूमि की खेतीबाड़ी की रक्षक मानी जाती है। जो भारत भूमि की खेतीबाड़ी की रक्षक अन्नपूर्णा देवी को माना जाता है। खेती-बाड़ी की रक्षक मानी जाती है। अब दोस्तों इसमें अष्टमी के दिन 9 कन्याओं को भोजन कराया जाता है, और दुर्गाष्टमी का त्योहार बंगालियों के लिए बहुत बड़ा पर्व है। ये त्योहार वो बंगालियों के लिए बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। बंगालियों के लिए बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। अब दोस्तों आगे इसमें जो तीसरा त्योहार मनाया जाता है वो दशहरा, जो सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है माना जाता है। हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है दशहरा माना जाता है। ये दोस्तों आश्विन मास में मनाया जाता है, और आश्विन शुक्ला दशमी को मनाया जाता है। आश्विन शुक्ला दशमी को ये आयोजित होता है दशहरा। अब दोस्तों दशहरा हिंदू का प्रमुख त्योहार है। प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था, और इसी दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। भगवान राम ने रावण का वध किया, और देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। महिषासुर का वध इसी दिन किया था। इस दिन लोग शस्त्र पूजा करते हैं। शस्त्र यानी अस्त्र शस्त्र की पूजा की जाती है। शस्त्र पूजा की जाती है। शस्त्र पूजा महत्वपूर्ण मानी जाती है इस दशहरे के त्योहार के दिन। अब दोस्तों इसमें कि भारत में मैसूर व कुल्लू का दशहरा प्रसिद्ध है। भारत
मैसूर और कुल्लू का दशहरा प्रसिद्ध है। और जो राजस्थान का है वो कोटा का दशहरा प्रसिद्ध माना जाता है। और राजस्थान में कोटा का दशहरा प्रसिद्ध माना जाता है। दशहरे के दिन दोस्तों खेजड़ी वृक्ष की पूजा विशेष रूप से की जाती है। खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। खेजड़ी की पूजा विशेष रूप से दशहरे के दिन की जाती है। अब दोस्तों दशहरे के बाद जो आश्विन माह का जो प्रमुख त्योहार है वो चौथा त्योहार है वो दोस्तों है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा वो आश्विन पूर्णिमा को मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा वो आश्विन पूर्णिमा को मनाई जाती है। आश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। अब दोस्तों इसमें यह होता है कि इसे कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा, इसे दो नामों से पुकारते हैं। कोजागरी पूर्णिमा या फिर रास पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, नाम से भी इनको जानते हैं। अब दोस्तों ज्योतिषियों के अनुसार संपूर्ण वर्ष में केवल इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। कलाओं से परिपूर्ण होता है इसी दिन। अब दोस्तों इस दिन श्री कृष्ण ने महारस रचाया था। इस दिन उत्तर भारत में खीर बनाकर रात भर चांदनी में रखने का विधान प्रस्तुत है। यानी इस दिन जो श्री कृष्ण है उन्होंने महारस रचाया था। और उत्तर भारत में एक मान्यता है कि इस दिन खीर बनाकर चांदनी रात में रखा जाता है। तो दोस्तों आज हमने आश्विन माह के त्योहार के बारे में जान लिया, इनके बारे में अध्ययन किया है आज।